भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानववंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानववंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है। वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानववंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया। अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया और इस प्रोजेक्ट ने, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानववंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं। मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए और पुरातत्व में सवाल खड़े किए और भ्रांति पैदा की। कामले साहब यहां है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं। मगर अब जब डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ, ये डीएनए के आधार पर जो संशोधन है ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील, मालूम नहीं, ये कहावत बनी हुई आखिरी कील, यानी जो वो ताबूत होता है उसमें आदमी को, वो मरा हुआ आदमी रखते हैं तो उसको कील ठोकर के बंद कर देते हैं, तो बोलते ये आखिरी कील है, अब इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिसर्च आखिरी कील है और कोई भी ब्राह्मण इस संशोधन को इनकार करने के हालत में बिल्कुल नहीं है। तो उनकी जो नियत है, नियत में ही खोट आ गया। इसलिए आप अभी देख रहे हैं, अभी तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय और वैश्य भी अभी स्टेटमेंट आ गया कि वो भी इस देश के मूल निवासी हैं। नहीं, क्या ऐसा लग रहा कि आप जो आरोप उनके ऊपर भी लगा रहे हैं कि आप सवाल पूछने पर आपको इस तरह से गद्दार का सर्टिफिकेट दिया गया, तो क्या सवाल पूछना गुनाह है? आज के डेट में उन्होंने, पहले तो वामसेप संगठन में सिखाया जाता था कि हम जो भी बोल रहे हैं, आप एनी टाइम आप सवाल, लास्ट में सवाल जवाब का सेशन ही चलाया जाता था। लेकिन अब सवाल जवाब करने का सेशन खत्म है, सवाल पूछने पे ही आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और आपने अगर उनके दुख तिरक पे, उनके भ्रष्टाचार पे, उनके आचरण, उनके व्यवहार पे, उनके ऑब्जेक्ट आइडियोलॉजी पे के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उस पे आप अगर सवाल पैदा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके विरुद्ध एक उनका एक बड़ा गैंग बन गया है, वो आपके चरित्र के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अभी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वामन मेश्राम साहब द्वारा चलाया जा रहा अधिवेशन, उसमें 85 और 15 का बात होता था, पहले होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी क्षत्रिय भी मूल निवासी है, ऐसा उनका कहना है, और क्षत्रिय का संगठन बना चुका है। तो क्या ये 15 और 85 का लड़ाई कभी अब रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? अब अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ही दे दिया क्षत्रिय और वैश्य को,
तो अब लड़ाई ही खत्म हो गई है। अब उनके हिसाब से 3.5% वर्सेस 96%। तो ये सिद्धांत ही खत्म कर दिया उन्होंने। कल दिन कुछ ब्राह्मण को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा क्योंकि मिलावट हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? जी ऐसा है कि उन्होंने जो कहा था कि बामसेफ के मंच पे या इसके अपशूट ऑर्गेनाइजेशन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ना मंच शेयर करा सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आपने देखा कि अधिवक्ताओं का एक संगठन है उनके द्वारा वो कार्यक्रम किया गया, तो हैंडबिल में चंदू नाम के ब्राह्मण को उन्होंने बुलाने का काम किया। वो आए या ना